पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्लाम खान में हमला हुआ है। पाक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर बड़ा हमला हुआ। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मारे जाने की खबर मिल रही है। टीटीपी के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। हमने काबुल पर हुए हमले का बदला ले लिया है, ये टीटीपी की तरफ से कहा गया है। और इससे पहले यानी कि देखिए काबुल पर जो हमला किया गया था और अंदेशा इसी बात का था कि टीटीपी की तरफ से इसका बदला लिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मारे जाने की खबर टीटीपी के हमले के बाद सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमले हुए हैं और पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के में ये हमला हुआ है और पाक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में ये हमला हुआ है, जिसमें 10 से ज्यादा पुलिस सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। तो टीटीपी ने इस हमले को अंजाम दिया और कबूल भी किया है टीटीपी ने कि यह हमला जो हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, ये हमने किया है और ये हमला जो काबुल पर हमला हुआ था उसका बदला लिया गया है। तो काबुल पर हवाई हमले के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच जंग छिड़ती नजर आ रही है और काबुल पर हवाई हमले के 24 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा के डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर यह बड़ा हमला हुआ है। वॉइस ऑफ खुरसान की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में एक कार बम विस्फोट हुआ, जिसके बाद कई हमलावर पुलिस ट्रेनिंग परिसर में घुस गए। रिपोर्ट में भयंकर लड़ाई जारी रहने की बात भी कही गई। पाकिस्तानी सेना के जवानों के बड़ी संख्या में मारे जाने की खबरें भी मिल रही है। वॉइस ऑफ खुरसान ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि स्थानीय सैनिकों ने अन्य बलों से अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। ऐसा मालूम होता है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट से ये पता चलता है कि लड़ाई अभी भी जारी है। मारे गए और घायलों की सही संख्या अभी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि पाकिस्तानी जवानों के हताहत होने की संख्या बहुत ज्यादा है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी तक ये बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो मारे गए हैं इस हमले में, लेकिन संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि भारी संख्या में हताहत होने की खबर मिल रही है। तो तालिबान ने काबुल का बदला लिया और 24 घंटे के भीतर ही ये बदला लिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से काबुल पर हमला किया गया था और इसके बाद इस बात की उम्मीद थी, क्योंकि देखिए टीटीपी जो है चुप बैठने वाला नहीं है, अफगानिस्तान चुप बैठने वाला नहीं है और इसके बाद हुआ भी यही। टीटीपी की ओर से हमला पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में किया गया है और निशाना आर्मी सेंटर को बनाया गया, जहां आर्मी को ट्रेनिंग दी जाती है, सेनाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। उस सेंटर को टीटीपी की तरफ से हमले में जो है तबाह किया गया, निशाना बनाया गया, जिसमें 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबर इस वक्त मिल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए ये आने वाले दिनों में जो लगातार एक दूसरे पर हमले की जो ये तस्वीरें सामने आ रही है और भी ज्यादा भयावह हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान भी लगातार देखिए काबुल पर हमले कर रहा है। इससे पहले यानी कि काबुल पर हमले से पहले उसने अफगानिस्तान पर हमला किया था, जिसमें 30 जो सिविलियंस हैं वो मारे गए थे और इसके बाद काबुल पर हमला किया गया और इसका बदला टीटीपी की तरफ से लिया गया है। तो टीटीपी आतंकी संगठन है और अफगानिस्तान में देखिए जिस तरीके से देखने को मिलता है टीटीपी का वर्चस्व, और इसके बाद जब काबुल पर हमला हुआ और इसका बदला लिया गया है टीटीपी की तरफ से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पाक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की खबर सामने आ रही है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है, टीटीपी का एक्शन देखने को मिला है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की ओर से ये कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान के पख्तूनख्वा में ये बड़ा हमला हुआ है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया गया है टीटीपी की तरफ से, जिसमें 10 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर मिल रही है। अजय जांडियल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। अजय, काबुल पर जो हमला हुआ था उसका देखिए बदला टीटीपी की तरफ से ले लिया गया है। इस हमले को लेकर क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो हमला किया है ये टीटीपी ने नहीं बल्कि आईएमपी इत्तेहादे मुजाहिदीन पाकिस्तान नाम का एक संगठन है जो पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ जो है वो लगातार हमलावर है, ये उसने लिया है। टीटीपी ने दरअसल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ये कहा है कि इस हमले के पीछे वो नहीं है, मगर आपको बता दूं कि आईएमपी ने एक बड़ा हमला किया और आपको बता दूं कि इस हमले में अभी तक 10 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल देर रात को ये फिदाइन हमला था, जिसमें फिदाइन हमला करते हुए
आईएमपी के जो फाइटर्स हैं वो उस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। उन्होंने पहले गेट को वहां से उड़ाया, अपने आप को धमाका करते, और उसके बाद बाकी जो फिदायीन थे वो अंदर घुसे और लगातार फायरिंग करते हुए जो पुलिस के जवान अंदर थे ट्रेनिंग के लिए, उनको जो है उनको मारते चले गए। ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, इसमें कई लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं। अजय, आपने जानकारी दी टीटीपी ने नहीं बल्कि आईएनबी की ओर से यह हमला किया गया है, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, दरअसल आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा में भी और बलूचिस्तान में भी कई ऐसे रिबल ग्रुप हैं जो पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जो है वो मोर्चा खोले हुए हैं, और पाकिस्तानी सेना के जो काफिले हैं, उनके कैंप हैं, उन पर हमला करते हैं। उनका भी मकसद कहीं ना कहीं जो टीटीपी पर हमला हुआ है, जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी काबुल में, उसके बाद कहीं ना कहीं जवाबी कार्रवाई करना था, और इसकी आशंका पहले से जताई गई थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और ये हमला, आप सोचिए कि पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके चंद घंटों के भीतर जो है उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। कल देर शाम जो है उन्होंने दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बताया था कि किस तरीके से वो टीटीपी के खिलाफ और जो रिबल ग्रुप वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे और उनको नुकसान पहुंचाएंगे। इतना तक डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि हम बातचीत नहीं करेंगे, चाहे कहीं पर भी हमें इनपुट मिलेगा जहां पर इन लोगों की मौजूदगी की खबर होगी या इनके अपने परिवार के लोग भी अगर वहां पे होते हैं, तो हम कार्रवाई को नहीं रोकेंगे और बातचीत को नहीं आगे बढ़ाएंगे। और उसके चंद घंटों के बाद पाकिस्तान कि खैबर पख्तूनख्वा में ठीक अफगान बॉर्डर के पास जो है ये डेरा इस्माइल खान के पास एक बड़ा हमला होता है, जिसपे एक बड़ा नुकसान जो है वो झेलना पड़ता है।